नमस्कार, देसी खबर झुंझुनू में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक आ चुके हैं और भाजपा ने अपनी टिकट जो है राजेश दहिया को दे दी गई है, जिसके बाद में पिलानी विधानसभा में के गलियारों में ज़ोरों शोरों से ये चर्चा राजनीति की होने लगी है। और इस वक्त चंदेलिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जिस प्रकार से आपने सोशल मीडिया पर मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को दिया था, लोगों में खलबली मची हुई थी कि क्या कुछ बड़ा संदेश चंदेलिया जी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कार्यक्रम के बारे में जानें। इससे बड़ा संदेश क्या देंगे हम लोग। हमने अपने साथियों को बुलाया, भारी संख्या में लोग आए। संदेश ये दिया कि बीजेपी जो नफ़रत का बाज़ार फैला रही है, अपने को वहाँ मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये हमारा सबसे बड़ा संदेश हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी का संदेश है, जो आज हमने दे दिया। साथ में फ्लैगशिप योजनाएं हैं, विकास की जो योजनाएं हैं, महंगाई से राहत की योजनाएं हैं, उन सबको कंसोलिडेट करके जनता के बीच में हमें पहुंचाना है। ये हमने संदेश दे दिया। यही बात करनी थी विशेष करके। तो रही बात सर टिकट को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जैसे कि देरी से बहुत विलम्ब किया जा रहा है टिकट को लेकर के, इस पर क्या कुछ कहेंगे कि कांग्रेस की जो टिकट है इसकी दौड़ में कई लोग जो लगे हुए हैं। देखिए, विलम्ब के ऊपर टिप्पणी करना हमारा अधिकार नहीं बनता। ये तो आला कमान जो हमारा हाई कमांड है, उसका प्रोरोगेटिव है कि कब किसकी टिकट डिक्लेयर करें या नहीं करें। इसी तरह हमारे डोटासरा जी है, मुख्यमंत्री जी है अशोक जी गहलोत, ये उनका अपना अधिकार है। वो जब करेंगे, ठीक समझेंगे, कर देंगे डिक्लेयर। जिसको ठीक समझेंगे दे देंगे। टिकट को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे साहब? टिकट मुझे ही मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं सिटिंग विधायक भी हूँ। बाकी लोगों को मिला है टिकट और मैंने खूब काम किया। लोग, मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग करने लगे। विकास के काम को देखकर ही विकास पुरुष है और बेदाग काम किया है। लोग प्रशंसा करते हैं। एक बुलावे पर आपके सामने हज़ारों लोग आ गए, एक बुलावे पर, ठीक है। और उनमें उद्वेलन था, उनके पीड़ा थी इस बात की कि अभी तक हमारा टिकट क्यों नहीं आया। लेकिन मैंने उनको संतुष्ट किया, भैया आ जाएगा, आएगा, चुनाव लड़ेंगे। सर, देखा जाए तो एक मैसेज के ऊपर इतना जो समर्थन देने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं कि इस पर क्या नहीं, इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है। मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो मेरे से प्यार करते हैं। मेरा विश्वास उन पर है, उनका विश्वास मेरे पर है। यही बातें हैं। सर, जिस प्रकार से ग्रामीण इलाकों में हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो अक्सर यही बात निकल कर आती है कि जो थाने की जो राजनीति थी उस पर बहुत अच्छा आपने काम किया है, कुछ भिड़ावा भट्टी का काम नहीं किया है। उससे लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी लग रहे हैं। और इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए साहब, थाने की राजनीति करने वाले, SC ST की मुकदमे दर्ज कराने वाले, भाई भाई को लड़ाने वाले लोग वो थे जो मेरे इस 5 साल के कार्यकाल से पहले वाला 10 साल का कार्यकाल था, जिनको अभी बीजेपी ने धत्ता बताया, रास्ता बताया, जो अब वापस कांग्रेस में आने की कोशिश कर रहे हैं। उनका काम, जिसकी हम भर्त्सना करते रहे, हम कैसे काम करेंगे? हम थाने की राजनीति नहीं करते। भाई भाई की लड़ाई होती है तो मैं तो बीच में नहीं बोलता, मैं तो समझौता करवाता हूँ। तो मैं ये काम नहीं करता। SC ST का यहाँ होगा नहीं केस, इसलिए नहीं होगा कि आर्य समाज से प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ सब भाईचारे से रहते हैं। SC ST वाली बात नहीं है। सर, देखा जाए तो काका सुंदरलाल के बेटे जो हैं लंबे समय से भाजपा में रहे हैं, लेकिन अब जब चुनाव के लग से 20 से 25 दिन रह गए हैं तो कांग्रेस की टिकट लेने के लिए दौड़ रहे हैं। इस पर क्या कहते हैं? वो हमारे हाईकमान को सोचना है, वो हमारे राज्य के जो संगठन है उसको सोचना है। इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जनता में इस इश्यू को लेकर के कितना विद्रोह है, कितना इस बात का भयंकर रूप से इसका विरोध है, वो आपने आज देख लिया। हज़ारों की संख्या में लोगों ने ये कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो क्या होगा इससे? कांग्रेस ज्वाइन कर लो। समुद्र है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। समुद्र में बूंद बूंद करके समुद्र भरता है, वो भी कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ये कहाँ तक उचित है कि आज ही ज्वाइन कराओ और आज ही सारी चौधराहट हमारे हाथ में दे दो? कैसे होगा ये? कैसे होगा? होगा तो जनता स्वीकार करेगी क्या? आपने खुद ने अपनी आंखों से देखा है कितना विद्रोह है। सर, देखा जाए तो पिलानी विधानसभा में सड़कों का जाल जो है आपके द्वारा बिछा दिया गया है। बहुत से लंबे समय से जो काम अटके पड़े थे वो आपके द्वारा किए गए हैं, लेकिन पानी की यहाँ मोटी जो समस्या है उसके ऊपर क्या? हथेली में सरसों नहीं उगती। वो दिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था इस क्षेत्र के लिए, जब चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल फाइनल हो रहा था। हमारे यहाँ के विधायक उस समय सो गए या कुछ कर नहीं पाए। 100 विधायक ले गए पानी और पिलानी विधानसभा से वंचित हो गया। मुझे
यहाँ के लोगों ने चुना तो सबसे पहला काम मैंने चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के प्रोजेक्ट को रीओपन कराने का किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सिंचाई मंत्री महोदय, पीएचईडी मिनिस्टर महोदय के एक नहीं अनेक बार मैंने चक्कर काटे और ये प्रोजेक्ट मैंने रीओपन करवाया। पिलानी विधानसभा क्षेत्र का उसमें नाम जुड़वाया और वापस 8,700 करोड़ की ये योजना मंजूर हो चुकी है। अब ये घर घर जाएगी, गांव-गांव तक जाएगी, ढाणी-ढाणी तक जाएगी। वो काम भी भागीरथ प्रयास से ही होगा। अभी टेंडर हो रहे हैं इसका, तो काम तो बहुत हुआ है इसमें। सर देखा जाए तो पिछली बार चुनाव में जो 7 बार के विधायक रह चुके हैं उनके बेटे को आपने हरा करके लगभग 14,000 वोटों से कांग्रेस की टिकट जो है वो यहाँ से जिता करके विधानसभा में पहुँचाई है आपने। तो इस बार भी पितराम जी काला है, वो भी दौड़ में लगे हुए हैं, काफ़ी 1-2 और भी हैं। इस पर आपके लोकतंत्र है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। आए चुनाव लड़े, अगर टिकट कांग्रेस की नहीं मिलती है तो जिस रूप में वो ठीक समझे चुनाव लड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। टिकट तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी मेरे काम को देखते हुए और मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए, मेरे कांग्रेस की रीति और नीति में विश्वास करने के सिस्टम को देखते हुए मुझे ही देगी। मुझे मेरी टिकट नहीं कटेगी और यही मेरी जनता आपको कह के गई, अभी अब कह के गई है ना, टिकट नहीं कटेगी। टिकट कटेगी तो वो उनका क्या भावना होगी क्या नहीं होगा, वो बातें काल्पनिक है, आज कर नहीं कर सकता। अभी तो उम्मीद है। सर जिस प्रकार से आप पूरी उम्मीद लगा रहे हैं, लगभग टिकट मिलना आपको तय है, लेकिन फिर भी अगर टिकट विधायक जी को नहीं मिलती है तो क्या चुनाव के मैदान में उतरेंगे? काल्पनिक बात है, क्यों नहीं मिलेगी मुझे टिकट? मुझे ही मिलेगी। ऐसा कौन सा मैंने पाप किया है? ज़रूर मिलेगी, जनता मेरे साथ है। अब वो निर्णय तो ये लोग लेंगे जो हज़ारों लोग अभी थे, वो लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ टिकट मुझे ही मिलेगी और मैं कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ लूँगा और जीतूँगा। हाँ, फिलहाल जो पिलानी विधानसभा की जनता जो देख रही है, क्या कुछ संदेश आपके चुनावी दौर में? मैं तो संदेश वही करूँगा भी प्यार मोहब्बत का जो सिस्टम है वो अपनाया जाना चाहिए। नफ़रत का जो भारतीय जनता पार्टी ने माहौल कर रखा, भाई भाई को लड़ाने का, मंदिर मस्जिद की बात, कब्रिस्तान शमशान की बात, ये बातें जो है बिल्कुल बेकार है। सब धर्म बराबर है, सब जाति बराबर है, सबके संस्कारों को, सबके रीति रिवाजों को सम्मान दीजिए, सबके त्योहारों को सम्मान दीजिए और सबके साथ मिलकर रहिए। यही हमारा मैसेज है। आने वाले चुनाव में जो हमारे जो परफॉर्मेंस रही है उसको आप देखिए, आकलन करिए। अगर हमारा काम आपको पसंद आया है तो आने वाले चुनाव में हमें वोट दीजिए, मेरी पार्टी को वोट दीजिए। यही कहूँगा और क्या कहूँगा। तो ये थे विधायक जेपी चंदेले जी हमारे साथ में, जो कि आज एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया गया था, लेकिन इनके साथ में काफ़ी हज़ारों की संख्या में आज जनसैलाब इनके एक मैसेज के ऊपर यहाँ उमड़ा है। ये साफ जाहिर करता है कि इनके द्वारा किए गए विकास कार्य हैं वो आज भी जनता को नज़र आते हैं और फिलहाल नज़र इसी पर टिकी हुई है कि कांग्रेस की जो टिकट है वो कब तक जारी होगी। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय जवान जय जय रास्ता।